This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Before we enter into the service, and let's close our eyes and pray. Thank you, Father, for this day, Lord. We thank you for keeping us safe, our church safe, our family safe, Lord Father. Lord Jesus, we give this day into your hand and this service into your hand, Lord Father. Help us that we enter into your presence. We receive more and more blessing, Lord Father, and the word would be for our life. We ask this prayer in the name of Jesus Christ. Amen. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम उसकी स्तुति और आराधना कर सकें। आइए हम उसकी स्तुति और आराधना करें। मैं यीशु के नूर में सच चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। मैं यीशु के नूर में सच चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, ओ अंधेरी रात में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। हालेलुया। क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार, नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार, केवल यीशु हो सकता है, केवल यीशु हो सकता है, तेरी नैया का पतवार। क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी
तुझको बचाने को, तेरी खातिर आया जगत में तुझको बचाने को, तेरे लिए ही यीशु ने खोला, तेरे लिए यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को, तुझसे है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान, तुझसे है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान, यीशु है तेरी चट्टान, यीशु है तेरी चट्टान। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पिता, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊं गुन उसी के मुझे बचा लिया, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊं गुन उसी के मुझे बचा लिया, मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया, मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया, इसलिए गाऊंगा गुन उसी के मुझे बचा लिया, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा, मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा, इतना अनोखा है प्यार यीशु का मुझे बचा लिया, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, ना मैं गाऊं उसी के मुझे बचा लिया, सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु की,
की उसने सहा, सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु के, जैसा कि उसने कहा। हरदम हम गाएंगे गुण उसी के, मुझे बचाने। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊं गुण उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए पिता परमेश्वर इस समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और प्रभु परमेश्वर आगे का पूरा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो भी वचन आए तेरी ओर से पिता परमेश्वर उसे हम ग्रहण कर सके प्रभु, और उस पर चल सके, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वराचं वचन बोलतं, योना वचन 16:24 बोलतं, परमेश्वर म्हणतो तुम्ही अजून माझ्या नावाने काही मागितले नाही, मागा म्हणजे ते तुम्हाला प्राप्त होईल आणि तुमचा आनंद परिपूर्ण होईल. दुसरं वचन विलाप गतीचं 5:21 वचन बोलतं, हे परमेश्वरा तू आम्हास आपणाकडे परत घे, म्हणजे आम्ही वलू आणि पूर्वीचे दिवस आम्हास पुन्हा आण. आमेन. Hey church, Matthew 6:33 and 34. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Jesus said to seek God's kingdom above all else. So in this time, let us prioritize to seek God's kingdom above all else. Not only now, but let us make it a lifestyle. And when we do that, He promises to give us all that we need. Also, He tells us not to worry about the future, because God equips us to deal with today's trouble only. We may not know what our future is, but we know the one who controls our future. Stay encouraged in the Lord. Praise the Lord, everyone. Today I'd like to share a few things with everyone. So let's start from John 9 verse 4, which says, while it is daytime, we must continue doing the work of the one who sent us here, because the night is coming and we cannot work at night. So basically this verse means that one should not wait for tomorrow, because we have no idea of what's occurring the next day. So instead we should utilize our time by praying, reading Bible and spreading the gospel through any means possible. And we should also try to get closer to God than we could ever. So thank you so much everyone, and we should try to prove that we are really disciplined kids of God, and let's make Him proud. Thank you so much. Stay safe and God bless. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. मार्क 11:24. Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And हिंदी मरकुस 11:24. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा. Welcome everyone for our Sunday service. आप सबका स्वागत है रविवार की सभा में. Today's message is called Law of Liberty. आज के संदेश का शीर्षक है स्वतंत्रता का नियम. What is Law of Liberty? स्वतंत्रता का नियम क्या है? It is a principle or a rule of freedom made by God परमेश्वर के द्वारा बनाया गया आजादी का एक सिद्धांत या नियम, for our benefit and for our well-being. हमारे भलाई और हमारे लाभ के लिए. Our God is a God of liberty and freedom. हमारा परमेश्वर स्वतंत्रता और आजादी देने वाला परमेश्वर है. Any freedom has never been free. और कोई भी आजादी मुफ्त में नहीं मिली है. It comes with a heavy price. उसके लिए एक भारी कीमत होती है. There has never in the history of the world been freedom without bloodshed.
और पूरे दुनिया के इतिहास में हम देखें किसी को भी आजादी बिना खून बहाए नहीं मिली है। More than 2000 years ago, the whole world was spiritually liberated by a great price. और 2000 वर्ष पहले पूरी दुनिया को आत्मिक रीति से आजादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी बड़ी कीमत चुकाने के द्वारा। It was purchased by the shed blood of Jesus Christ. और उसे खरीदा गया था यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा। There is no higher price that could be paid. और इससे और बड़ी कीमत नहीं चुकाई जा सकती थी। Right now, if you believe in Jesus Christ, you can be free from any situation. इस समय यदि आप यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं तो किसी भी परिस्थिति से आप आजाद हो सकते हैं। The whole world right now is looking for freedom from coronavirus. पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस से आजादी पाना चाहती है। We as a church are being praying for our nation during this lockdown situation. और हम भी एक कलीसिया होने के नाते इस लॉकडाउन की परिस्थिति के दौरान हमारे देश के लिए प्रार्थना में लगे हुए हैं। And our God will surely answer us. और हमारा परमेश्वर निश्चित हमें उत्तर देगा। As a believer in Jesus Christ during this lockdown situation, let our mind and spirit never get locked up. और यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के नाते से इस परिस्थिति में हमारा मन और हमारी आत्मा किसी भी प्रकार के कैद में न जकड़ी रहे। Jesus has set you free. यीशु ने आपको आजाद किया है। Say amen. कहें आमेन। Let us read from James chapter 1 verse 25. आइए हम वचन पढ़ेंगे याकूब की पत्री पहला अध्याय वचन 25। But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it and is not a forgetful hearer but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। God of the Bible is a perfect God बाइबल का परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है। who has given us his perfect word उसने हमें उसका सिद्ध वचन दिया है so that we may not only be hearers but doers of his word. ताकि हम उसके वचन को केवल सुनने वाले नहीं लेकिन सुनकर करने वाले बने। And by doing so, we will surely be blessed. Hallelujah. और उसके वचन को करने से निश्चित रूप से हम आशीष को पाते हैं। हालेलुया। Jesus at the beginning of his earthly ministry, यीशु मसीह ने उनकी धरती की सेवकाई की शुरुआत में when he read from the book of Isaiah in Luke 4 verse 18, जब उन्होंने यशाया की किताब से पढ़ा था लूका अध्याय 4 वचन 18 में हम देखते हैं clearly revealed that one of his purpose was to coming in this world is a liberation of those who are in captivity and in bondage. उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि उनके आने का एक कारण था कि जो लोग बंधुआई में है, जो लोग बंधन में हैं, उनको छुड़ाने वो आया है। Jesus' will for you and me is to enjoy freedom. यीशु की इच्छा आपके और मेरे लिए ये है कि हम आजादी में रहें। Today, are you in any sort of bondage or demonic influence? आज क्या आप किसी प्रकार के बंधन या किसी प्रकार के शैतान के प्रभाव में हैं? In the name of Jesus, I speak freedom. यीशु के नाम से मैं आपके ऊपर आजादी की घोषणा करता I हूँ। bind every demonic influence in people's life right now. हर एक अंधकार के प्रभाव को मैं बांध कर तोड़ता हूँ लोगों के जीवन के ऊपर से इस वक्त यीशु के नाम में। And release them for the purposes of God in Jesus' name. और मैं आपको छुटकारा करता हूँ परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए यीशु मसीह के नाम से। People, today is your day of deliverance. लोगों, आज का दिन आपके लिए छुटकारे का दिन। Jesus is alive. यीशु जीवित है And his will is that you be set free in Jesus' name. और उसकी इच्छा है कि यीशु के नाम से आप आजाद हों। How can we experience true freedom in Jesus Christ? यीशु मसीह में सच्ची स्वतंत्रता हम कैसे अनुभव कर सकते हैं? Let me share 4 things with you. मैं आपके साथ 4 बातें बांटता हूँ। Firstly, पहली बात, freedom in Christ sets us free from the bondage of sin. मसीह में आजादी के द्वारा हम पाप के बंधन से स्वतंत्र होते हैं। Romans 6:20 to 23. रोमियो अध्याय 6 20 से 23। For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness.
जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। What fruit did you have then in the things of which you are now ashamed? For the end of those things is death. सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? But now, having been set free from sin and having become slaves of God, you have your fruit to holiness and the end everlasting life. क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। Verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. वचन 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। Because of Adam and Eve's sin, mankind has become sinners. आदम और हव्वा के पाप के कारण मानव जाति पापी हो गई। Sin enslaves people. जो पाप है वो लोगों को गुलामी में डालता है। And Jesus paid a full price for our past, present and future sins. और यीशु मसीह ने पूरी कीमत चुका दी हमारे अतीत के, वर्तमान के और भविष्य के पापों के लिए। No sin that Jesus cannot forgive if you and I confess to Him. कोई भी पाप ऐसा नहीं है जिसे यीशु क्षमा नहीं कर सकता यदि हम उसके आगे अंगीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं। And let us be wiser than the accuser brother who comes to condemn us. और जो दोष लगाने वाला हम पर दोष लगाने आता है, उससे अधिक हम बुद्धिमान बने। That's why in Galatians 5 verse 1, इसलिए हम पढ़ते हैं गलातियों की पत्री अध्याय 5 वचन 1 में, Apostle Paul says, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage. प्रेरित पौलुस हमसे कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। And secondly, दूसरी बात, freedom in Christ provides lasting freedom beyond this life. मसीह में जो हम स्वतंत्रता पाते हैं वो इस जीवन से पार तक हमारे साथ बनी रहती है। John 8 verse 36. यूहन्ना अध्याय 8 वचन 36। Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। Here, if is mentioned. यहाँ पर यदि ये शब्द कहा गया है, And there are more than 1,500 ifs in the Bible. और हम देखते हैं बाइबल में 1500 से अधिक बार यदि ये शब्द कहा गया है, And all of them express a condition. और ये सभी बार जब आता है तो एक शर्त को दर्शाता है। If our faith is in Jesus Christ, you will experience freedom. यदि हमारा विश्वास यीशु मसीह में है तो हम स्वतंत्रता को अनुभव करेंगे। In John 8 verse 32. यूहन्ना के अध्याय 8 वचन 32 में, And you shall know the truth, and the truth shall make you free. और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Every time you know any truth from God's word, it will set you free. जितनी भी बार परमेश्वर के वचन से हम सत्य को जान लेते हैं तो वह हमें स्वतंत्र करता है। Thirdly, तीसरी बात, a person who has experienced true freedom in Christ is called to live as his servant. जिस व्यक्ति ने मसीह में सच्ची स्वतंत्रता को अनुभव किया है, उसे परमेश्वर ने बुलाया है उसके दास होकर जीने के लिए। Apostle Paul was a great example of this, because in many of his letters he began introducing himself as a servant of Jesus Christ. और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण प्रेरित पौलुस है, क्योंकि उसकी पत्रियों में हम पढ़ते हैं कि वो अपना परिचय इसी प्रकार से देता है कि मैं यीशु मसीह का दास हूँ। Example in Romans 1:1. उदाहरण हम देखते हैं रोमियो 1:1 में, Paul, a bond servant of Jesus Christ. पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह का दास हूँ। You and I are set free to serve Christ. आप और मैं आजाद किए गए हैं ताकि हम मसीह की सेवा करें। As a believer in Jesus Christ, let us have a servant attitude. यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले विश्वासी के नाते हम एक दास का हृदय रखें। Jesus said, यीशु ने कहा I have not come to be served, but to serve. कि मैं अपनी सेवा करवाने नहीं आया हूँ लेकिन सेवा करने के लिए आया हूँ। As a disciple of Jesus Christ, we all are in full-time ministry
working for God's kingdom. यीशु मसीह का शिष्य होने के नाते हम सभी पूरे समय के लिए परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए बुलाए गए हैं। God loves humility and sincerity. परमेश्वर नम्रता और सच्चाई को पसंद करता है। Amen. आमीन। And lastly, और आखिर में हम देखते हैं those who find freedom in Christ also becomes his children. जो मसीह में आजादी पाते हैं वे उसके संतान बन जाते हैं। John 1:12. यूहन्ना 1:12। But as many as received him, to them he gave them the right to become children of God, to those who believe in his name. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। If you are hearing for the first time this message, यदि आज आप पहली बार इस संदेश को सुन रहे हैं and if you want to become God's child, और आप परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं, just believe in God's Son, Jesus Christ, and you will become the child of God. तो आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में विश्वास रखें और आप भी परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। Salvation is only in the name of Jesus Christ, beloved. प्रियो, उद्धार मिलता है केवल यीशु मसीह के नाम में। Galatians 4:7. गलातियों अध्याय 4 वचन 7। Therefore you are no longer slave, but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. इसलिए तो आप दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। You are a son today, आज आप एक पुत्र हैं, not a slave. एक दास ही नहीं। Say, I am a child of God. कहें मैं परमेश्वर की संतान हूँ। Amen. Amen. So the law of liberty is freedom from all things pertaining to this life. और इसलिए हम देखते हैं जो स्वतंत्रता का नियम है, यानी इस जीवन से हर एक बातों में स्वतंत्रता में चलना। This liberty is not a license to sin, अब ये स्वतंत्रता पाप करने की आजादी नहीं है, not to live anyhow that one desires. ना कि केवल अपनी मर्जी पर चलने की स्वतंत्रता है, But true liberty is living as we should according to the Holy Scripture, not as we please. लेकिन सच्ची स्वतंत्रता वो है कि हम पवित्र वचनों के अनुसार जिएं, ना केवल अपनी मर्जी के अनुसार। According to 2 Corinthians 3:17. दूसरा कोरिन्थियों 3:17 वचन के अनुसार, Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of Lord is, there is liberty. प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। In conclusion, और समाप्ति में, if we are set free by God, then we are free indeed. यदि हम परमेश्वर के द्वारा स्वतंत्र किए गए हैं तो हम सच में स्वतंत्र हैं। Satan is a master of lies, and he himself is a big liar. शैतान तो झूठ बोलने में निपुण है और वो खुद एक बहुत बड़ा झूठा है, And he will try his best to make us believe that we are still in bondage. और वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि हमें ये विश्वास दिलाए कि हम अभी भी बंधन में हैं, But do not believe him. लेकिन उस पर विश्वास न करें। Rest in the freedom of Jesus Christ that has set us free. यीशु मसीह ने जो आजादी दी है उसमें आप शांत रहें, उसमें आप विश्राम में रहें। Now I will make some statement, and after every statement, if you believe, you can say amen. अब मैं कुछ वाक्य बोलूंगा और यदि आपको इस पर विश्वास है तो हर एक वाक्य के बाद आप आमीन कहें सहमति में। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? So beloved, remember you and I are free to worship and pray to the living God. याद रखें, आप और मैं हम स्वतंत्र हैं जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए। Say amen to it. आइए कहेंगे आमीन। You and I are free to share our faith to others. आप और मैं आजाद किए गए कि अपना विश्वास हम दूसरों के साथ बांटें। Say amen to it. आइए आमीन बोलेंगे इसके लिए। You and I are free to help the poor and needy and do any sort of charitable work. आप और मैं स्वतंत्र किए गए कि हम हर प्रकार से गरीबों की सहायता करें और दूसरों की मदद के कार्यों को करें। Say amen to इसके it. लिए आमीन कहें। You and I are free to bless. आप और मैं स्वतंत्र किए गए हैं दूसरों को आशीष देने के Say लिए। amen to it. इसके लिए आमीन कहेंगे। You and I are free to lay hands or pray for the sick. आप और मैं स्वतंत्र किए गए कि हम बीमारों पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना कर सकें। Say amen to it. आइए उसके लिए आमीन बोलेंगे। You and I are free to cast out devils. आप और मैं स्वतंत्र किए गए कि हम दुष्टात्माओं को छुड़ा Say सकें। amen to it. आइए आमीन बोलेंगे। You and I are free to
call forth God's kingdom on this earth. आप और मैं स्वतंत्र किए गए ताकि इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को हम स्थापित करें। Say amen to it. इसके लिए आमीन बोलेंगे। Now say, I am free. अब आप बोले कि मैं स्वतंत्र हूँ। I am free. मैं स्वतंत्र हूँ। Once again, I am free. एक और बार बोलेंगे, मैं स्वतंत्र हूँ। Amen. आमीन। We have heard about the law of liberty. स्वतंत्रता के नियम के बारे में हमने आज सुना। Let us continue to be free as Jesus has set us free. आइए हम स्वतंत्र बने रहे क्योंकि यीशु ने हमें आजाद किया है। Before I could pray, इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, I would like to read from Acts 10 verse 38. मैं वचन पढ़ना चाहूंगा प्रेरितों का अध्याय 10 वचन 38। How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Right now God is with us with His Spirit and with power. इस वक्त भी परमेश्वर हमारे साथ है, उसके आत्मा और उसके सामर्थ के साथ। I sense in my spirit मेरी आत्मा में मैं महसूस करता हूँ that there are people who are into habitual sin. कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी पाप की आदत में जकड़े हुए And हैं। I speak freedom and deliverance in Jesus' name. और आपके लिए मैं आजादी और छुटकारे की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में। There are people who are into alcoholism and drugs. कुछ लोग जो शराब या फिर ड्रग्स की लत में हैं। And I speak deliverance and freedom in the mighty name of Jesus. और मैं छुटकारा और आजादी की घोषणा करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। There are people who are experiencing domestic violence and disharmony in their homes. कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में घरेलू हिंसा या फिर अशांति का सामना कर रहे हैं। I speak reconciliation, restoration and healing in marriages. और मैं मेल मिलाप, पुनर्स्थापना और वैवाहिक जीवन में चंगाई की घोषणा करता हूँ। I say, have the peace of God and call shalom be released in their lives. और मैं ये घोषणा करता हूँ कि उनके जीवन में शालोम और छुटकारा आए। Even there are people who are having marital issues, marriage problems. कुछ ऐसे लोग हैं जिनके वैवाहिक जीवनों में समस्याएं हैं। Lord, you can create a miracle. प्रभु आप चमत्कार कर सकते हैं। I pray for peace मैं शांति के लिए प्रार्थना and unity और एकता के लिए in Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थी नाम में। Even there are people who are falsely accused and in prison. कुछ ऐसे लोग जिन पर झूठे आरोप लगे हैं और वो जेल में हैं। And even those who are under trial, I speak justice and truth to be released. और जिनका अभी ट्रायल होना बाकी है उनके लिए मैं घोषणा करता हूँ कि जो सच है वो सामने आए और वो आजादी को पाएं। I speak freedom for those who are in prison in the mighty name of Jesus. जो लोग जेल में हैं उनके लिए मैं आजादी की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। I speak to people who are having financial problem. और वे लोग जिनके जीवन में आर्थिक तंगी है, Lord, you bless them financially. प्रभु आप उन्हें आर्थिक रीति से आशीष दें In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में। Amen. आमेन। Are you all ready for the Holy Communion? क्या आप सब तैयार हैं प्रभु भोज के लिए? And after the Holy Communion, प्रभु भोज के बाद we will give unto the Lord financially. हम आर्थिक रीति से प्रभु के राज्य में अपना बीज बोएंगे। It's a joy and privilege to sow in the kingdom of God. हमारे लिए आदर और सौभाग्य की बात है परमेश्वर के राज्य में बीज बोना। Even giving has power. हमारे देने में सामर्थ है। When we give, God will surely give unto us in greater measure. और जब हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं तो परमेश्वर बड़े माप से हमें देता है, हमें आशीष करता है। Jesus said in John 6:53, यूहन्ना अध्याय 6 वचन 53 में यीशु ने कहा, unless one eats his body and drinks his blood, they have no life. जब तक हम उसके मांस को नहीं खाते और उसके लहू को नहीं पीते, हम जीवन नहीं पाते। Communion is our spiritual nourishment.
प्रभु भोज हमारे लिए आत्मिक पोषण है। And as we eat the bread and drink from the cup, we will have the life of God. और जब हम इस रोटी को खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं, परमेश्वर के जीवन को हम पाते हैं। We abide in God and God abides in us. हम परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर हम में बना रहता है। This bread symbolizes the body of Jesus Christ. ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह को दर्शाती है And this cup represents his blood. और ये प्याला उसके लहू को। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Let us examine our life, beloved. और प्रियो, आइए हम इस वक्त अपने जीवन को जांचेंगे। We have a God who forgives us of all unrighteousness and all sin. हमारा परमेश्वर हमारे सभी अधर्म को, हमारे सभी पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, Because he died for sinners. क्योंकि वो पापियों के लिए कुर्बान हो गया। He paid a heavy price. उसने भारी कीमत चुकाई। And let us examine our life. आइए हम अपने जीवन को जांचेंगे। Father, I thank you. पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। We look to you, Father, पिता, हम आपकी ओर देखते हैं and we look with humility and Lord with compassion, and we come to you in Jesus' name. नम्रता और दया के द्वारा हम आपकी ओर देखते हैं और यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं। And in your goodness, you help us to repent. और आपकी भलाई के द्वारा आप हमें पश्चाताप करने के लिए मदद करें। Bless this communion, Lord. इस प्रभु भोज पर आशीष दें And as we partake in a worthy manner, और जैसे इसमें हम योग्य रीति से भाग लेंगे, help us, Lord, to live a victorious life. हमारी सहायता करें परमेश्वर कि हम एक विजयी जीवन जिएं And help us, Lord, to be a great testimony for Jesus Christ. और सहायता करें कि प्रभु यीशु मसीह के हम गवाह बनकर जिएं And help us, Lord, to become people of faith and power in this evil world. और सहायता करें प्रभु कि इस संसार में विश्वास और सामर्थ्य से चलने वाले लोग हम And help us to be the light of this dark world. और सहायता करें कि इस अंधकार से भरे जगत में हम उजियाला बने Help us to be the hope to the hopeless. और जो आशाहीन लोग हैं उनके जीवन के लिए हम आशा बन सकें। Use every person, Lord. हर व्यक्ति का उपयोग करें प्रभु। Bless every family, Lord. हर परिवार पर आशीष डालें। In the name of Jesus, I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Lord, I pray प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ for every person who is going to sow in your kingdom. हर उस व्यक्ति के लिए जो आपके राज्य में अपने बीज को बोएगा। Lord, you love generous heart. प्रभु, उदार हृदय को आप पसंद करते हैं। Release the spirit of generosity upon your people. उदारता की आत्मा को उंडेले अपने लोगों के ऊपर। And as they sow into your kingdom, और जैसे हम आपके राज्य में अपना बीज बोएंगे, I pray that you will bless them financially. मेरी प्रार्थना है कि आर्थिक रीति से आप अपने लोगों को आशीष दें। As they obey your commandments, जैसे आपकी आज्ञाओं का पालन हम करेंगे, open heaven for them, Lord, अपने लोगों के लिए आप स्वर्ग को खोल and दें shower your blessing. और आपकी बरकतों को आप उंडेलें। Let there be abundance. बहुतायत हो प्रभु। Bless their job. हर एक के काम पर आशीष डालें Open new job opportunities for them. और उनके काम के लिए नए अवसर के द्वार आप खोलें। Bless the profession, Lord, उनके प्रोफेशन पर आशीष their डालें, business, Lord. उनके व्यवसाय पर आशीष And I pray that the income will be far greater than the expenses in Jesus' name. और मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आपके लोगों के खर्चे से ज्यादा उनकी आमदनी हो प्रभु, यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Now you can partake this communion in your homes. अब आप अपने घरों में प्रभु भोज में हिस्सा लें After the communion, और इस प्रभु भोज के बाद on the screen there will be details स्क्रीन पर आपको डिटेल्स मिलेंगी। where you can give online. ऑनलाइन जरिए के द्वारा आप दे सकते हैं। And even if you cannot give online, यदि आप ऑनलाइन जरिए से नहीं दे सकते, you can contact us. There's a phone on the screen, हमारा टेलीफोन नंबर है स्क्रीन पर, आप And- हमसे संपर्क कर सकते हैं and we will help you out. और हम आपकी सहायता करेंगे। If you need any prayer or any encouragement, यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है या उत्साह के शब्दों की आवश्यकता है, do contact us. जरूर हमसे संपर्क करें We will be at your service. और हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। Thank you for joining us on this
online service. धन्यवाद आज की ऑनलाइन सभा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। Be blessed. आशीषित रहें।